बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 12 सितंबर और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी, सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। और अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने रहीम यार खान से रखते हैं, जहां पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और अब चौधरी साहब की ट्रेनिंग भी हो गई है धांधली की और तरक्की भी हो गई है। मतलब कि 8 फरवरी को चौधरी साहब ने पिछले 76 साल से आपको खामखा में डराया हुआ था कि जिसे चाहते हैं हम जिता देते हैं, जिसे चाहते हैं लीडर बना देते हैं, जिसे चाहते हैं गीदड़ बना देते हैं, क्योंकि टाकरा ही ऐसे लोगों के साथ हुआ था। तो 76 साल से ये माहौल तो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बना रखा था। लेकिन आखिरकार फिर 8 फरवरी को आप और इमरान खान उनको टकरा गए और जैसे ही आप दोनों टकराए तो वो चकराए, क्योंकि जो रिजल्ट्स बने उनसे उसके बाद हालात ऐसे हो गए कि पूरे मुल्क के अंदर 17 सीटें भी जिनको उन्होंने लीडर बनाना था, जिनको उन्होंने हुकूमत देनी थी, उनके हाथ नहीं आए। फिर क्या हुआ? फिर चौधरी निज़ामुद्दीन को खुलकर सामने आना पड़ा। अच्छा, अब जब हम ये कहते हैं खुलकर सामने आना पड़ा तो ये बात आपको समझ नहीं आती। चौधरी साहब की ताकत एक ही है और वो है कि छुप के काम डालना। चौधरी साहब पुलिस की वर्दियां पहन के लोगों को उठाएंगे, सीटीडी को इस्तेमाल करेंगे, उसमें उठाएंगे। चौधरी साहब ने कोई ठेका लेना है तो उसमें भी आगे किसी को रखेंगे। कभी FWO का बहाना होगा, कभी किसी और का बहाना होगा। माली काम डालना है तब भी आगे कोई और होगा। इस तरीके का काम डालना है जिसमें धांधली करनी है तब भी कोई और आगे होगा। तो चौधरी साहब हमेशा पीछे रह के खेलते हैं। किसी की हुकूमत गिरानी है तो मौलाना हजरात को कोई इशू दे दिया जाएगा या मीडिया को उसके पीछे लगा दिया जाएगा। उसे उठाना है तो पुलिस के रूप में उठाया जाएगा। पुलिस से उनके घरों के अंदर जो है वो छापे मरवाए जाएंगे, दीवारें फैलांगी जाएंगी, पीछे खुद नकाब लगा के खड़े होंगे। अभी शोएब शाहीन को जब गिरफ्तार किया जा रहा था तो CCTV फुटेज आपने देखी होगी। एक नकाब पोश चौधरी साहब का आदमी पुलिस के साथ था, जो मोबाइल फ़ोन उठाकर, टेबल से मोबाइल फ़ोन उठाकर शोएब शाहीन को दे रहा है कि ये जेब में रख ले, साथ लेके चलें, भूल ना जाइएगा यहाँ। क्योंकि चौधरी साहब को टेलीफोन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि टेलीफोन के अंदर से मैसेजेस निकालेंगे, फिर उसके टोटे जोड़ेंगे, फिर उसका अपनी मर्ज़ी का मतलब देंगे। तो इसलिए चौधरी साहब का बंदा साथ था, लेकिन वर्दी में पुलिस थी। जैसे ही शोएब शाहीन साहब को याद करवाया उसने कि मोबाइल साथ ले लें। अब आप सोच रहे होंगे कि उसने मोबाइल कब्जे में क्यों नहीं लिया। वो इसलिए कि शोएब शाहीन साहब वकील हैं, कहीं वहीं पर धींगा मुश्ती और मामलात शुरू ना हो जाएं। तो मोबाइल तो गाड़ी में बैठ के शोएब शाहीन से ले ही लेना है। जब वो साथ ले गए वहाँ ना रह जाए, रौला तो ये है। तो जब शोएब शाहीन साहब को एहसास उन्होंने दिलाया कि आपका मोबाइल बड़ा ज़रूरी है, तो उन्होंने वो मोबाइल अपने बंदे की तरफ, मोबाइल फ़ोन अपने बंदे की तरफ फेंकने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल इन्होंने, मेरा ख्याल, उनका मोबाइल फ़ोन वहीं पे छीन लिया था उस बंदे से बाद में। तो कहने की बात यह कि हर जगह आपको चौधरी साहब छुपे हुए नज़र आते हैं। इलेक्शन में भी छुप के ही वारदात हम डालते हैं। लेकिन 8 फरवरी को आपकी कामयाबी, आप दोबारा कहते हैं गिल साहब कौन सी कामयाबी, उन्होंने धांधली तो फिर भी कर ली। नहीं, आपकी कामयाबी ये कि पहली दफ़ा आपने उनके रुख से पर्दा उठा दिया। अब वो बिल्कुल आपके सामने बगैर किसी नकाब के खड़े हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। इसी की वजह से वो इतने ज़्यादा, जो आप ये कहें कि फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने ज़्यादा गुस्से में हैं, डिप्रेशन में भी है। ये जो तमाम ताकत थी ना उनकी, वो नामालूम होने की थी। ये तमाम ताकत वो थी कि चेहरे के ऊपर कोई चेहरा नहीं था बल्कि नकाब था। वो 8 फरवरी को आपने ऐसा माहौल पैदा किया कि उन्हें खुलकर सामने आना पड़ा। याद कीजिए वो पोलिंग स्टेशन के तमाम वाक़यात, जहाँ पर बाद में मिलिट्री अफसरान को भेजना पड़ा और उन्होंने पूरे पोलिंग स्टेशन के ऊपर कब्ज़ा किया, लोगों को बाहर निकाला और ज़बरदस्ती फ़ौजी अफसरान ने वहाँ पर धांधली करवाई। उसकी वीडियो फुटेज मौजूद है। ये पाकिस्तान में कभी भी पहले नहीं हुआ था। ये आपने किया है, इमरान खान ने किया है। ये वो कामयाबी है जो 76 साल में अब आपको कहीं ना कहीं लेकर जाएगी। कहाँ लेकर जाती है, कब लेकर जाती है, वो रब को पता है। लेकिन ये काम है आपका कि आपने नकाब उठा दिया। अब चौधरी साहब ने क्योंकि सीख लिया है कि धांधली इस तरह की करनी है, तो उसमें दोनों के फ़ायदे हैं। आपका भी फ़ायदा है और चौधरी साहब का फ़ायदा है। अब आप कहेंगे हमारा और चौधरी साहब का फ़ायदा इलेक्शन में एक जैसा कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, चौधरी साहब को कोई मॉरल, वो जो एक अथॉरिटी है इलेक्शन में से, वो तो चाहिए नहीं। उन्होंने तो डंग टपाना है। और चौधरी साहब जो हैं वो अब किसी रिफाइन किस्म की धांधली पे यकीन नहीं रखते। वो बस जैसी धांधली हो, बस जिस तरह से भी रिजल्ट हो वो लेना चाहते हैं। अब
क्योंकि अब उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मॉरल और अखलाकी जो उस पार्लिमान की ताकत है वो कितनी है। इसलिए चौधरी साहब अब अंधाधुंध इलेक्शन बदलते हैं। अभी हम आपको खबर में दिखाते हैं कि अब वो क्या कर रहे हैं रहीम यार खान में। ये सारी तमहीद ज़्यादा हो गई, लेकिन आपको सिर्फ ये बताना है कि अखलाकी तो उनको चक्कर नहीं रहा। अब इसमें उनका फ़ायदा क्या है कि उन्हें बहुत ज़्यादा अब जहन पे जोर नहीं डालना पड़ता कि छुपना कैसे है। तो चलें, वो भी आपका फ़ायदा क्या है कि पहले चौधरी साहब बड़ी बारीक वारदातें पीछे रह के करते थे, आप भी बेवकूफ़ बने रहते थे कि पता नहीं असम्बली वाकई वोट लेकर आई है कि नहीं आई। अब आपको भी पहले दिन से पता होता है कि ये 45 वाली है या 47 वाली है, तो आप भी उनको इज्जत उसी तरह की देते हैं। तो ये इस टाइम का जो माहौल है उसमें ये रहेगा, लेकिन आने वाले माहौल में जैसे मैंने आपको कहा कि जो काम आपने डाल दिया है 8 फरवरी को, जो चौधरी साहब के रुख से नकाब खींच लिया है, उसके अब आपको इंशाल्लाह फ़ायदे ही फ़ायदे आने वाले वक्त में नज़र आएंगे। बहरहाल इस वक्त जो माहौल बना हुआ है रहीम यार खान के अंदर, वहाँ पर NA 171 का इलेक्शन हो रहा है, जहाँ एक तरफ नून लीग, पीपल्स पार्टी, तमाम जमातें इकट्ठी हैं। ये मखदूम खुसरो बख्तियार साहब का ये इलाका है, और वहाँ पर मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन जो है उन्होंने 41,000 वोट लिए हैं अभी तक, और जो PTI के उम्मीदवार हैं जो अकेले हैं, दूसरी तरफ सारे हैं, उनके इस वक्त दिखा रहे हैं ये 17,000 वोट। मतलब फॉर्म 47 पर ताहिर रशीदुद्दीन साहब को जता दिया गया, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। बस हमारे सामने रिजल्ट है कि एक पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितने वोट मिले? टोटल 2। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टोटल वोट मिले हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2, 1 और 2। और मखदूम रशीदुद्दीन को, जो PMLN पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मीन जनरल आसिम मुनीर साहब का कैंडिडेट है, उसको कितने वोट मिले? 1450। ऐथे रख, ऐसे आया ना स्वाद। तो अब इस तरह की धांधली हो रही है। चौधरी साहब रिस्क नहीं लेना चाह रहे। आप वो कह रहे हैं कि आप हमारे बारे में जो सोचना चाहते हैं सोचें, आप हमें बुरा कहना चाहते हैं कहें। अब हमने प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल के रिजल्ट बनाने हैं, और जो फॉर्म आ रहे हैं ना इस टाइम 45, 47 और पता नहीं कौन कौन से फॉर्म, वो ऐसे ही बदल के इस टाइम रिजल्ट आ रहे हैं कि PTI के 2 और उसके 1500, PTI के 2 और उसके 1500। तो ये हमारे लिए भी बेहतर है जनाब कि ओला तो नहीं रह गया ना, सबको पता है आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट वारदात है वो है चुप के डालने वाली। जहां भी ट्विटर से मसला क्या है, सोशल मीडिया से मसला क्या है, नाम लेता है। आप इस्टेब्लिशमेंट कहते रहें, किसी को मसला नहीं है, लेकिन आप चौधरी निज़ामुद्दीन कहेंगे मसला है, क्योंकि अब डिफरेंट नाम है, इस पर लोग मुस्कुराते भी हैं, तो फिर पैगाम आता है कि आप मजाक उड़ाते हैं, ये गलत बात है, आपको फिर सबक सिखाएंगे। अब चौधरी निज़ामुद्दीन कहना मजाक है, तो अगर आप नाम ले लें कि जनरल आसिम मुनीर साहब सब कुछ करवा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से की बात है। तो हमने नामालूम रहना है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं, आपने कहना इस्टेब्लिशमेंट कह के काम चलाते रहें तो मामला ठीक है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने रखेंगे, और वो रखेंगे, एक तो ये आपको पता चल गया कि रहीम यार खान में मुकम्मल फुल धांधली प्रोग्राम है। असल रिजल्ट के ऊपर तो आपको पता है कि अवाम वही खड़ी है जहाँ खड़ी है, और अवाम भरपूर तरीके से एहसान मुस्तफ़ा को जता रही है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं फॉर्म 47 के, उसमें अभी थोड़ी देर तक उनको जतवा दिया जाएगा, ये आपको बता रहे हैं। अच्छा जी, आगे जो अगली खबर है वो आपके सामने रखेंगे। आज जो कौमी असम्बली में हुआ है और जो पेशावर असम्बली में हुआ, और आज बहुत ही मज़ेदार काम हुआ है। आपको यहाँ से फ़र्क महसूस होगा कि वजह क्या है कि अभी तक जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जो ऑफ कोर्स जनरल साहब और उनकी पूरी टीम है, वो अभी तक कैसे आप ये कह लें कि प्रोलॉन्ग करने में मामला कामयाब हुई है। अगर हमारी कौमी असम्बली के दोस्त पहले दिन से पेशावर असम्बली वाला काम करते तो शायद आज ये काम ना होता। आज भी अगर आप तकरीरों का मुआवजना करें तो जो कौमी असम्बली के अंदर तकरीरें हुई हैं, उन तमाम तकरीरों का मतन है कि स्पीकर साहब आपसे पूछे बगैर गिरफ्तारी हुई। उन तमाम तकरीरों का मतन ये कि जी वहाँ DIG ऑपरेशन आए थे पकड़ने के लिए। उन तमाम तकरीरों का मतन ये है जी कि वो फलां जज ने जो है वो रिमांड दे दिया, उसने रिमांड नहीं देना था। कोई असल बंदे की तरफ बात नहीं कर रहा। पेशावर असम्बली का मसला क्या है? वहाँ पर बात ही असल बंदे पे हो रही है। वहाँ बात ही पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो लीडरशिप है उस पर हो रही है कि वो काम डाल रहे हैं, सारा कुछ वो कर रहे हैं। तो जहाँ पर पेशावर खेल रहा है वो है लाइन और लेंथ, उस पर आप बात करेंगे तो बात किसी तरफ जाएगी। जहाँ पर कौमी असम्बली की तकरीरें आज की हो रही हैं, जाहिर है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाबरीन भी कर रहे हैं। वो कन्फ्यूजन है जिसमें वो अकाबरीन खुद भी होंगे और जिसमें
फिर बाद में आप भी हो जाते हैं या पूरा माहौल हो जाता है, और जिसको चौधरी साहब बहुत पसंद करता है। मसलन आज जैसे मैंने कहा कि तकरीरें ज़्यादातर यही हुई कि पुलिस अंदर आई, पुलिस घुसी, पुलिस आकर पकड़ के ले गई, स्पीकर साहब आपने इजाज़त दी कि नहीं दी, आईजी ये कह रहा है, आप ये कह रहे हैं, ये किसने इजाज़त दी, कैसे दी, लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मतलब इस्तारों में भी बात नहीं हो रही, इस्तारा भी चौधरी साहब की तरफ इस्तेमाल नहीं हो रहा, पुलिस है और नून लीग है, यही बातें हो रही हैं। पर केपी वाले वो बिल्कुल क्लियर है, वहाँ पर खान साहब को बिल्कुल क्लियर पता है कि मैंने क्या बात करनी, वहाँ क्या बात हो रही है। वहाँ मैं कंपैरिजन में आपको बता देता हूँ। वहाँ पर यह है कि जी बचपन में हमें मुतालिया पाकिस्तान में बताया गया कि क्या में पाकिस्तान का वजूद क्यों अमल में लाया गया। 77 साल बाद हम आज़ाद, 77 साल बाद भी हम आज़ाद नहीं। तब सफ़ेद अंग्रेज़ था, अब सिर्फ चमड़े का रंग बदला है। इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी वसाइल पर काबज़ थी, आज मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पूरे पाकिस्तान के वसाइल पर काबज़ है। ये MPA उबैदुर रहमान कह रहा है। अब यहाँ सीधी बात हो रही है, यहाँ पता है कि इशू कौन कर रहा है। ये अगर कौमी असम्बली में भी ये सीधी बात होती कि जनाब ISI ने उठवाया है, जनाब ये मिलिट्री जो लीडरशिप है ये उनके अहकामात पर सब कुछ हो रहा है, ये वैसे नहीं हो रहा, तो मामला आगे बढ़ेगा तेज़ी से, और कोई जो भी कट्टी कट्टा निकलना है वो सीधा होकर निकल आएगा, जैसे अब KP के अंदर हो रहा है। आगे चलते हैं। आगे है जी, स्पीकर साहब कोई ऐसा रास्ता निकालें कि ये लोग खुद इलेक्शन लड़ सके। सूबाई असम्बली की नशिस्त पर मेजर, कौमी असम्बली में ब्रिगेडियर इलेक्शन लड़ ले, और ऊपर जो है वो सेनेट के अंदर कोई मेजर जनरल वगैरह वो इलेक्शन लड़ लें, ताकि हम अपना बोरिया बिस्तर बांध कर घर चले जाएं। हर महकमे में इन्होंने अपना टाउट बैठा रखा है। मियाँ उमर काका खेल KP असम्बली से जो मेंबर KP असम्बली हैं वो ये बात कह रहे हैं। उसके बाद अब देखिए इसका असर क्या पड़ता है। इसका असर ये पड़ता है कि जब एक जगह पर सीधी बात होना शुरू होती है तो दूसरी जगह से भी बात शुरू होती है। पंजाब से शौकत बसरा ने इसकी इब्तिदा की है। शौकत बसरा ने हल्फ दिया है वीडियो पर आके। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हल्फ देता हूं कि 8 फरवरी का इलेक्शन मुझे ISI ने जाली फॉर्म 47 बनाकर हराया। जी हाँ, ये अब शौकत बसरा साहब जो हैं वो खुलकर पंजाब से सामने आ गए। अब जो KP के कह रहा था वही अब आप देखें पंजाब से आवाज़ आ रही है। जिस दिन वही आवाज़ जो है वो पंजाब असम्बली से भी आई, जिस दिन वही आवाज़ जो है वो नेशनल असम्बली से आई, 2 रास्ते रह जाएंगे चौधरी साहब के पास। चौधरी साहब मीन जनरल आसिम मुनीर साहब के पास एक रास्ता कि वो खुलकर आकर लगाएं, मार्शल लगाएं और ये सब कुछ बंद करें, और वो भी हमारे लिए आसानी होगी पूरी कौम के लिए। पता तो चल जाएगा, मार्शल तो लगा हुआ है, लेकिन पता लगेगा सबको कि मार्शल, और पूरी दुनिया भी फिर इस हुकूमत को, इस सारे सिस्टम को एक डिक्टेटर की तरह ट्रीट करेगी। ये जो हमने एक लबादा ओढ़ा हुआ है जमहूरियत का, और बाहर से फ़ायदे भी ले रहे हैं, ग्रांटें भी ले रहे हैं, और सारा कुछ भी काम चल रहा है, और अंदर हमने डिक्टेटरशिप रखी हुई है, तो ये ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये जो कौमी असम्बली में हमारे अकाबरीन हैं, मेरा ये जाहिर है, मेरा ये ज़ाती ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है कि उन्हें भी बिल्कुल खुल के, बग़ैर ये दबे छुपे लफ्ज़ों के, खुल के बात करनी पड़ेगी और सीधी सीधी बात करनी पड़ेगी, और जो असल में कर रहा है उसका नाम लेना पड़ेगा और नाम बताना पड़ेगा, वरना ये मसले हल नहीं होंगे। अच्छा जी, अगली ख़बर इसी में से चलते हैं। वो ये है कि 2 दिन पहले गवर्नर जो KP थे उन्होंने कहा था, मैंने आपको एक तो गवर्नर राज लगाने की तरफ अंदिया दे रहे थे, और दूसरी तरफ वो ये इंदिया दे रहे थे कि KP असम्बली के अंदर अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आने वाला है। आज उसका बहुत ही लोहा तोड़ जवाब दिया है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने। आज मीना खान बड़ा ही दलेर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है। एक मौके पर जब इमरान खान साहब ने मुझे यूथ विंग का इंचार्ज बनाया था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूथ विंग है उसका हेड बनाया था, तो मीना खान अफरीदी हमारे सदर थे KP से। मैंने उस वक्त देखा था, अखरोट है यहाँ से, लेकिन लॉयल है, वफादार है और दबंग है। अखरोट का मेरा मतलब ये नहीं है कि बेवकूफ़ है, अखरोट का मतलब है सीधा है, कोई इधर उधर की बात नहीं है। जो बात उसकी समझ में है और उसके दिल और दिमाग को लगती है कि ये सच है और इमरान खान के और अवाम के फ़ायदे में है, वहाँ मीना खान किसी चीज़ के साथ भी जा टकराएगा। तो ये वो दबंग नौजवान लीडरशिप है जो दबे छुपे इधर उधर के फ्रॉड के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, वो जो गिमिक्स हैं, बल्कि सीधी सीधी बात है जो उनको समझ आती है वो कर रहे हैं, वही उन्होंने किया। मीना खान ने असम्बली में कहा, जी अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, अगर तो यहाँ पर कोई ऐसी बात है तो बताएं,
जो अली अमीन गंडापुर के साथ है वो ज़रा असम्बली की सीटों पर खड़े हो जाएं और फिर पूरी असम्बली, सवाए चंद लोग जो अपोजिशन के हैं, पूरी असम्बली जो है 85% से ऊपर अरकान जो है वो खड़े होकर उन्होंने डेस्क बजाकर अली अमीन गंडापुर के साथ अपनी भरपूर शमूलियत का उन्होंने एक वाज़े इजहार किया। तो पार्टी और लीडर पहले ही अली अमीन गंडापुर के पीछे खड़े हैं। असम्बली से एक नया एतमाद का वोट जो है वो आपको सामने मिलता नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर वही कर रहे हैं। कल आपको सुबह के वीलॉग में बताएंगे कि उन्होंने जो पिछले कल और उसके 2 दिन पहले 3 दिन जलसे में तकरीर की थी, आज उन्होंने उस पर अमली इकदाम उठा दिए हैं। पहला अमली इकदाम उठाया है, उस सुबह के वीलॉग में आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल 1-2 खबरें और हैं जो क्विकली आपके सामने रख दूँ कि एक तो अगली चीज़ ये है कि जब सारा कुछ ना हो सका, ये तमाम चीज़ें जो करनी थी ये ना हो सकी, तो फिर अब और हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आयशा गुल अलई को अब मार्केट में लेके आए हैं। उन्होंने क्या कहा है इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले ज़रा इमरान खान साहब ने आज जो मीडिया टॉक की है वो क्विकली आपके सामने रख दें। सहाफ़ी एक तो इतराज़ कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर ने उनके खिलाफ कोई ऐसी बात कर दी, वैसी कर दी। हालांकि अली अमीन गंडापुर साहब ने सिर्फ काली भेड़ों के बारे में बात की थी। अब क्योंकि इमरान खान जेल में है, उनको तो नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, तो उन्होंने सहाफ़ियों को थोड़ा दिलासा दिया है। एक तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है, मेरे पास 2 अखबार आते हैं जो उस पर प्रिंट होता है वो मैंने पढ़ा है। तो बहरहाल मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि सहाफ़ी जिस प्रेशर में काम कर रहे हैं वो जहाद कर रहे हैं और ज़्यादातर सहाफ़ी अच्छा काम ही कर रहे हैं और उनकी सताइश की है। लेकिन ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर ने इन सहाफ़ियों के बारे में तो बात भी कभी नहीं की थी। उन्होंने तो वो जो 2 नंबर लफाफे जिनको हम डिजिटल नाई कहते हैं उनके बारे में बात की थी। जज हमायूं दिलावर पर अरबों रुपए की करप्शन, ज़मीन की अरबों रुपए की करप्शन के ऊपर केपी में केस चल रहा है, उसको इस्टेब्लिशमेंट अब बचाने की कोशिश कर रही है। ये इमरान खान ने बात की। उन्होंने कहा कि अब स्ट्रीट मूवमेंट से ही काम चलना है, कौम तैयार हो जाए उसके लिए। फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क से भागना चाहता था, लंदन जाना चाहता था, इस्टेब्लिशमेंट ने अभी तक इजाज़त नहीं दी, इसलिए फंस के बैठा हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि मेरी बीवी, एक शख्स आर्मी चीफ की तरफ इशारा कर रहे हैं, उनकी अना की वजह से बुशरा बीबी जेल में है। पीटीआई को जो दबाता है वो और जुल्म करते हैं और अरबों रुपए का इस सारे काम के अंदर फ़ायदा है। मोहसिन नकवी की तरफ वो इशारा कर रहे हैं अरबों रुपए में से। मोहसिन नकवी ने पीटीआई पर जुल्म किए। ज़िले शाह के कत्ल में मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब शामिल हैं। ज़िले शाह के जिस्म पर 26 निशानात थे या 26 जगहों पर तशद्दुद के वाज़े निशानात मौजूद थे। जुल्म के इस इनाम के तौर पर उन्हें चेयरमैन पीसीबी बना दिया गया। काजी फ़ायज़ ईसा ने हर जुल्म को तहफ़्फ़ुज़ दिया। ह्यूमन राइट्स पटिशन को नहीं सुना। रावलपिंडी के कमिश्नर ने काजी फ़ायज़ ईसा को मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया और कहा कि वो धांधली में शामिल है और ज़ाती मफादात के लिए याया खान ने मुजीबुर रहमान और अवामी लीग को धोखा दिया, पाकिस्तानी अवाम को धोखा दिया। 50,000 अफराद को कत्ल करवा दिया गया। इमरान खान कहते हैं, ये हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ याया खान अपना इक़्तिदार चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट के अलावा तमाम अदारे तबाह कर दिए गए हैं। हमारे एमएनए सादुल्लाह बलोच की बीवी और बेटी को उठा लिया गया ताकि वो पार्टी को छोड़ दे। उन्होंने कहा अब एक ही रास्ता है, सड़कों पर आना पड़ेगा। अवाम सड़कों पर आएगी तो आज़ादी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। मैं बहुत जल्द कॉल दूंगा, अवाम अब तैयार रहे, ये जुल्म मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर हम भेड़ बकरियां हैं तो ये जुल्म बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम बाहर निकलें तो फिर ये हमें भरपूर तरीके से इसके ऊपर लाहे अमल बनाकर सड़कों पर आना पड़ेगा। काफ़ी सारी खबरें थी आज, काफ़ी एक पूरा दिन था जिसमें बहुत खबरें थी। इंशाल्लाह सुबह के वीलॉग में रखेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।